नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो काम है वो काम करते नहीं हैं। वो दूसरे कामों में, जो उनके काम नहीं है दरअसल, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उसमें अपना ज़्यादा वक्त लगाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सामने ढेरों चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमें चीन की शरण में फिर जाना पड़ रहा है, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। हम क्षेत्रीय स्तर पर पिछड़ रहे हैं। दक्षिण एशिया में जो हमारी सियासत है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं। आर्थिक स्थिति देश की डावाडोल है। निर्यात लगातार कम हो रहा है और भी तमाम चुनौतियां हैं। बेरोजगारी की है, महंगाई की है। इन सब चुनौतियों से भागकर प्रधानमंत्री कभी कहीं काशी चले जाते हैं, कभी अयोध्या चले जाते हैं, कभी कन्याकुमारी, और अब वो सोमनाथ चले गए। सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने के 1000 वर्ष हुए हैं और इस मौके पर एक बड़ा आयोजन वहाँ 3 दिन का किया गया। उसे एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप दिया गया। वहाँ संगीत, अध्यात्म वगैरह वगैरह हुआ और प्रधानमंत्री ने लगभग 2 दिन अपने वहाँ पर खर्च कर दिए। उनका अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो वहाँ की तस्वीरों से, वहाँ के वीडियो से और उससे जुड़े उनके पोस्ट से भरा पड़ा है। यानी दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्यूबा से कह रहा है कि या तो डील कर लो और नहीं तो फिर हम मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बना देंगे। तमाम तरह के दुनिया भर में तनाव है, हिंसा है, युद्ध है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को केवल हिंदुत्व सूझ रहा है, हिंदू धर्म सूझ रहा है, मंदिर मस्जिद की राजनीति सूझ रही है। मंदिर मस्जिद की राजनीति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोमनाथ मंदिर भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। वो लगातार इसको प्रचारित करती रही है कि मुस्लिम हमलावर महमूद गजनवी ने उसे ध्वस्त किया था और ये हिंदू धर्म का अपमान था और इसका बदला लेना चाहिए। और इसे कई बार वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान और शौर्य की बात भी करते हैं। हालांकि हमने देख लिया कि उनके पास कितना शौर्य है, चाहे वो चीन के द्वारा गलवान पर कब्जा हो, गलवान घाटी में 2000 वर्ग किलोमीटर पर, या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अचानक से बंद कर देना पड़ा हो। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम रुकेंगे नहीं, हमारा युद्ध जारी है, केवल पॉज है। उसके बाद तकरीबन आधे दर्जन आतंकवादी हमले हो चुके हैं, यहाँ तक कि लाल किले के पास भी हमला हो चुका है। लेकिन अब प्रधानमंत्री शौर्य दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो सोमनाथ को इतना महिमा मंडित करना, सोमनाथ को एक हिंदू सांस्कृतिक पर्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश करना और खुद वहाँ जाकर उसके महत्व को, उसका महिमा मंडन करना, ये केवल धार्मिक नहीं है। अगर सोमनाथ हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तो जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ अगर जाते हैं और इतना वक्त गुजारते हैं तो इसे हमें समझना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति में सोमनाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, उसका इस्तेमाल वो करती रही है। हिंदुत्ववादी इसको प्रचारित करते हैं मुस्लिम हमले को लेकर, लेकिन दरअसल उनको भी सच्चाई पता नहीं है, या सच्चाई पता है तो सच्चाई बताते नहीं हैं। इतिहास क्या कहता है, पुरातत्व क्या कहता है, घटनाएं क्या हुई थी, इसके विवरण में अंधभक्त भी नहीं जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे उन्हें जो परोस दिया जाता है उसी को वो निगल लेते हैं, उसी नैरेटिव के वो शिकार हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर मूर्ति तोड़ने के लिए नहीं आया था। वहाँ पर जो धन संपत्ति इकट्ठी थी उसको लूटने के लिए आया था। उसने मूर्ति तोड़ी भी और वो अपने आप को बुत शिकन कहता भी था,
मूर्ति को तोड़ने वाला कहता भी था। लेकिन ध्यान रहे, जो अफगानिस्तान से जहाँ का वो शासक था, वहाँ से यहाँ तक आते हुए रास्ते में उसने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, केवल सोमनाथ मंदिर में आया, वहाँ उसने तोड़ फोड़ की। और वो वहाँ आया इसलिए था कि सोमनाथ मंदिर की चर्चा दुनिया भर में चारों तरफ धन संपत्ति के लिए थी। कहा जाता है कि वहाँ 10,000 सोने की दीनारों जितना सोना था। अब ये उस समय के तमाम राजा महाराजा लूटपाट करते थे, मंदिरों हों या उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर है या कोई धर्म स्थल है। मस्जिदों में अगर धन मिले तो वो वहाँ भी टूट पड़ते, और ऐसा कुछ मुस्लिम राजाओं ने किया भी है। तो महमूद गजनवी का लक्ष्य हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना या मूर्ति तोड़ना दरअसल नहीं था। असल में था कि कैसे उस धन संपत्ति को लूट कर ले जाए। इसलिए उसने वहाँ से यहाँ तक आते हुए और जाते हुए एक भी दूसरा मंदिर नहीं तोड़ा और कहीं कोई मूर्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया। एक बात। दूसरी बात यह कि महमूद गजनवी वहाँ से अकेला तो नहीं आया था, पूरी सेना आई थी, और भारत के 5 हिंदू सेनापति भी उसकी सेना में शामिल थे। तो वो 5 हिंदू सेनापति उस सोमनाथ अभियान का हिस्सा भी थे और मंदिर तोड़ने में सहयोग करने वाले भी थे। और महत्वपूर्ण बात, उसी इलाके का एक राजा आनंदपाल था जिसने अपनी सेना का एक हिस्सा भी सोमनाथ के महमूद गजनवी की सेना के साथ जोड़ दिया था। यानी उस समय इतने सारे हिंदू राजा महाराजा थे। उस समय तक तो इस्लाम आया भी नहीं था, हिंदुस्तान इस्लाम आ गया था, लेकिन तमाम राजा महाराजा तो हिंदू ही थे। तब तक उतनी पैमाने पर तख्ता पलट नहीं हुए थे कि जगह जगह मुस्लिम राजा आ गए हों। ये 11वीं सदी की बात है, 1026 की बात है। तो कोई राजा उससे संघर्ष नहीं कर पाया, वो आया और लूट कर चला गया। आप देखिए कितने हमारे हिंदू राजा कितने बहादुर थे, कितने शौर्य वाले थे, कितने वीर थे, कितने महापुरुष थे कि एक लुटेरे को रोकने में वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि उसका साथ भी दे रहे थे। तो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कतई नहीं था, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। उसने मंदिर में घुसा, उसने मूर्ति तोड़ी, और उस मूर्ति के बारे में जो वहाँ पुरोहित वर्ग है उसने ये भ्रम फैला रखा था कि वो ज्योतिर्लिंग तो हवा में लटका हुआ है, जबकि छत पर एक बड़ा चुंबक था जिसकी वजह से वो लटका हुआ दिखता था, और उसे दैवी चमत्कार बतलाते हुए उस समय के पुरोहित बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को। लेकिन मूर्ति जब टूट गई तो सारा भेद खुल गया, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं रह गया, तो वो पोल भी खुल गई। फिर जब सोमनाथ को लूट कर महमूद गजनवी गया तो उसने एक हिंदू राजा को ही उसका प्रतिनिधि बनाया। फिर जो उसने सिक्के चलाए उसमें संस्कृत लिपि में वो सिक्के बने। तो ये देखिए कि महमूद गजनवी का इरादा मूर्ति तोड़ने का, मंदिर तोड़ने का नहीं था, उसका मकसद लूट था। अगर मंदिर तोड़ने का होता तो अफगानिस्तान में ही बुद्ध की लंबी लंबी बहुत ऊंची 2 प्रतिमाएं थीं, उसको उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, या वहाँ के किसी भी मुस्लिम राजा ने उन मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तो बाद में तालिबान आए तब उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया, तोड़ा फोड़ा। तो ये पूरा जो नरेटिव बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का सोमनाथ मंदिर को लेकर, वो एक महाझूठ है। और प्रधानमंत्री मोदी अगर वहाँ गए हैं तो इसी झूठ को और मजबूत करने के इरादे से गए हैं, इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। गुजरात में लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं, 2027 में फिर विधानसभा के चुनाव हैं, और देश में जगह जगह चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो हिंदुत्व के जो कंस्टिट्यूंसी है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसे लगातार हिंदू मुसलमान वाली खुराक कैसे देते रहें, ये पूरा जो उत्सव है सोमनाथ का, उसका मकसद यही था। मोदी ने इसको भारत की सांस्कृतिक एकता और ऐतिहासिक गौरव से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? हमें तो नहीं लगता कि इसे सांस्कृतिक एकता और ऐतिहासिक गौरव
का प्रतीक माना जा सकता है। ये तो एक तरह से भ्रम फैलाना हुआ, एक तरह से महिमा मंडन करना हुआ। जो चीज़ है ही नहीं उसको स्थापित करने की एक कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि भी चमकाना चाहते हैं, वो भी हिंदू हृदय सम्राट बने रहना चाहते हैं और अपने आप को वो जो नॉन बायोलॉजिकल वाले स्टेटमेंट है उसके आसपास बनाए रखना चाहते हैं कि भविष्य में जब इतिहास लिखा जाए तो उनको एक महान हिंदू राजा के तौर पर दर्ज किया जाए। ये उनकी अपनी छवि चमकाना और अपनी राजनीति को मजबूत करना, इसके अलावा इस सोमनाथ उत्सव का कोई मकसद नहीं था। और ये दुखद बात है कि देश का प्रधानमंत्री सारे ज़रूरी काम छोड़कर सोमनाथ जाकर बैठ जाता है और इस तरह के छल छद्म में हिस्सा लेता है, जो कि वो बार बार करते हैं। और ये हिंदुस्तान को इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। ये एक दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह का नेतृत्व इस समय देश को चाहिए वो नेतृत्व हमारे पास नहीं है। जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहा है और दूसरे कामों में मुब्तला हो रहा है जो उसका दायित्व नहीं है। ये अगर होना है तो हिंदू धर्म के इतने साधु संत महात्मा पुजारी पुरोहित ये सब हैं, ये करें जाकर वहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री होने का दायित्व तो निभाएं, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।